18 देखिएगा, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स जर्नल। तो हेडिंग डाल देंगे हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 1 कमा बिजनेस विथ कैश, मतलब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। हम कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट। कहाँ से आ रहा है? खुद अपने पास से लगा, इसलिए कैपिटल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। हमारी पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट बिंग बिजनेस स्टार्टेड अमाउंट 30,000। सेकंड नंबर बोल रहे हैं कि अगस्त 2 ओपन है करंट अकाउंट विद द बैंक। बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना मतलब बैंक में एक तरह से कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो बैंक में जब कैश डिपॉजिट कराएंगे तो यहाँ बैंक हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। और क्या डिपॉजिट कराया बैंक में? कैश, मतलब कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। तो एंट्री हो जाएगी हमारे बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट बिंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 8,000। अगस्त 2 के बाद अगस्त 3 ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड बाय चेक। हमने राम से गुड परचेस किया तो गुड्स परचेस किया, लेकिन चेक से पेमेंट करते तो अब नाम नहीं आएगा, नाम हट जाएगा। गुड्स परचेस किया था मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, एंड पेड बाय चेक मतलब गिवर है बैंक तो बैंक क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक 1200। अगस्त 4 को बोल रहा है कि पेड श्याम बाय चेक। श्याम को हमने चेक से पेमेंट किया, तो श्याम यहाँ पे कौन हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। और चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से पेमेंट जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री हमारी हो गई। यहाँ किसको नाम चेंज था हिंदी मीडियम से, यहाँ पेड श्याम लिखा है, हिंदी मीडियम में यहाँ पे रामलाल लिखा हुआ है तो मैंने रामलाल से किया था। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आ जाएगा हमारा श्याम। इंग्लिश मीडियम में हम यहाँ पे रामलाल की जगह हमको क्या करना है? श्याम करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अगस्त 6 को बोल रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक या रिसीवर, इसलिए बैंक डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अगस्त 8 को बोल रहा है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन मीन्स कमीशन आ रहा है तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव हुआ इनकम, इसलिए इनकम को करेंगे क्रेडिट, तो कमीशन यहाँ होगा क्रेडिट। और कमीशन जब रिसीव होता है तो हमारे पास में कैश आएगा तो कैश को करेंगे डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बिंग कमीशन रिसीव। उसके बाद लिखा है ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर कैश में फर्नीचर किया है तो फर्नीचर कम सी, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश में परचेस करेंगे तो कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट बिंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। उसके बाद में आपको है अगस्त 15 कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स किया लेकिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कैश नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट बैंक के पास है तो बैंक रिसीवर, इसलिए वो डेबिट। और सेल्स किया तो सेल्स हमेशा क्या था? क्रेडिट। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। फिर नेक्स्ट के बाद में हमारा है अगस्त 20 रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड टू रमेश। देखो रमेश से जब चेक मिला, नीचे फिर इसके नीचे एंट्री देख लो। अगर चेक मिलता है तो या तो उसे कैश मांगते हैं या चेक इन हैंड लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे कहीं भी बैंक में डिपॉजिट करने का नहीं बोला तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो हम यहाँ बैंक मांग रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ हिंदी मीडियम की बुक में राम बाबू था, इंग्लिश मीडियम में आप राम बाबू की जगह यहाँ पे लिखेंगे रमेश। तो यहाँ पे राम बाबू की जगह हमारा क्या हो जाएगा? रमेश आ जाएगा, तो यहाँ रमेश लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। 23 है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग कैश विड्रॉ बाय बैंक फॉर पर्सनल यूज 250। एंड अगस्त 31 को बोल रहा है पेड रेंट बाय चेक। अब रेंट हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। और चेक से पेमेंट किया तो पेमेंट बैंक से आएगा तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिट बिंग रेंट पेड बाय चेक। ये पूरा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आपको लास्ट में टोटल लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ।